तो देखिए नर जनन तंत्र के अंतर्गत कई बार पूछता है कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव और सिस्टम है उसको पूरा बनाइए। देखिए सबसे पहले क्या बनाया आपने, स्कॉटम। स्कॉटम के बाद आप क्या बनाएंगे, टेस्टिस। ये क्या है, टेस्टिस यानी कि अधिवृषण। अब टेस्टिस के अंदर यहाँ पर क्या होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे। ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। एक टेस्टिस में क्या होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होगा, सेमिफिनस ट्यूब्यूल होगा यानी कि शुक्रजनक नलिकाएं। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, पिछली वीडियो देखेंगे तभी ये डायग्राम आपको समझ में आएगा, समझे कि नहीं। तो ये क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस के आगे आपको यहाँ पर क्या मिलेंगी, टेस्टिकुलर लोब्यूल। लोब्यूल के अंदर आपको सेमिफिनस ट्यूब्यूल मिलेंगी, समझे कि नहीं। अब वह सेमिफिनस ट्यूब्यूल आगे जाकर कहां खुलेगी, जाकर तो रीड टेस्टिस में खुलती है। रीड टेस्टिस इस टेस्टिस के अंदर ही होती है, और रीड टेस्टिस के जब बाहर आती है तो यहाँ पर यह जो देख रहे हैं ना, यह वाला भाग, इसको कहते हैं इपिडिडाइमस यानी कि अधिवृषण कहते हैं, समझे कि नहीं। अधिवृषण वाली नलिका आगे जाती है तो क्या बनाती है, वास डिफरेंस बनाती है, जिसे हम शुक्र वाहिनी कहते हैं। और शुक्र वाहिनी आगे जाकर कहां मिलती है, तो कुछ ग्लैंडों से मिलती है। देखिए यहाँ पर एक जोड़ी, एक ये देखिए मैंने बनाया सेमिनल वेसिकल, यह क्या है, एक ग्लैंड है, शुक्राशय है। एक इधर है, एक और होता है, दोनों तरफ होते हैं, समझे कि नहीं। सेमिनल वेसिकल कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसी तरह फिर आगे ग्लैंड मिलता है जिसका नाम है काउपर यानी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पर जो काउपर ग्लैंड होता है या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ये भी 2 होते हैं। देखिए इनके नाम मैंने हिंदी में नहीं लिख रखे हैं, इसका मतलब इनका हिंदी में भी यही नाम है। तो काउपर ग्लैंड कितने होते हैं, 2, या फिर कह लीजिए बल्बो यूरेथ्रल कह ले तो भी क्या कहेंगे आप, 2। दोनों का एक ही मतलब है। अगर वो कहे सेमिनल वेसिकल ग्लैंड कितने हैं तो 2, और सेमिनल वेसिकल का हिंदी में नाम क्या है, तो शुक्राशय, समझे कि नहीं। इसके ऊपर एक ग्लैंड लगा रहता है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड लगा रहता है। जैसे कि ये नलिका है तो नलिका के ऊपर ऐसे ग्लैंड एक लगा रहता है। इस ग्लैंड को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। नर में सबसे ज्यादा बीमारी जानते हैं कौन सी होती है, प्रोस्टेट। एक एज के बाद में ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है काम करना बंद कर देता है। इसके कारण कई सारे मूत्र मार्ग संबंधित कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। चलिए ठीक है, वो बात का टॉपिक है। तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए जो टेस्टिस से ये नलिकाएं निकलती है ना, ये नलिकाएं कहां आखिरी में जुड़ती हैं, इसी यूरेथ्रा वाले में जुड़ जाती हैं। अब देखिए इधर से ये नलिकाएं डक्ट जुड़ रही हैं और इधर से यूरिनरी ब्लैडर। तो यह दोनों नलिकाएं क्या हैं, एक ही हैं, समझे कि नहीं। यह दोनों नलिकाएं क्या होती हैं, एक ही होती हैं। और एक ही रास्ते से क्या आपका पास होता है, यूरिन भी पास होता है और आपका सीमन भी पास होता है। अब आपका क्वेश्चन यह है कि सीमन किसे कहते हैं, यह आप नीचे कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। तो यह डायग्राम है एक नर जनन अंग तंत्र का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब भी आपसे पूछेगा तो यह डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में मेरे से कुछ छूट रहा है तो आप उसको अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो इंटरमीडिएट में इतना आप बनाकर आएंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में से एक माना जाता है। इसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर लास्ट ईयर मेल नहीं आया तो फीमेल आएगा, फीमेल नहीं आया तो मेल आएगा। हर साल ये क्या होता है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठाकर घुमा फिराकर देता जरूर है, समझे कि नहीं। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से बनाइए, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, आप समझ में आ जाएगा।